मेजर एक जाति विशेष के लोगों को किया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है। हम अपराधी के खिलाफ में हैं, लेकिन अपराधी केवल एक जाति का नहीं होता है, एक धर्म का नहीं होता है। और ये आए दिन देखा जा रहा है, फलना राय, फलना जादव, फलना गोप, फलना खान, फलना ये, फलना वो। क्या गृह मंत्री सम्राट चौधरी की पुलिस पहले जाति देखती है अपराधियों की, उसके बाद गोली चलाती है? ये सवाल सबसे ज्यादा उठ रहे हैं। कल सदन में भी विपक्ष के द्वारा लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे। भाई वीरेंद्र जो कि राजद विधायक है, उन्होंने ये सवाल उठाया कि आरोपियों की पहले जाति देखी जाती है, उसके बाद फायरिंग की जाती है, एनकाउंटर किया जाता है। यानी कि सीधे आरोप लग रहा है गृह मंत्री सम्राट चौधरी के विभाग, गृह विभाग पर, पुलिस विभाग पर, कि पहले जाति देखकर फिर एनकाउंटर किया जाता है। आपको बता दें कि 83 दिनों में लगभग 10 एनकाउंटर हुआ है, जिसमें से 2 फुल और 8 हाफ एनकाउंटर हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए टोटल एनकाउंटर की, तो इसमें सबसे ज्यादा यादव हैं, यानी 60% यादव अपराधी हैं जिनका एनकाउंटर किया गया है। जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या जाति देखकर एनकाउंटर किया जाता है? इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। सदन में जिस तरीके से ये सवाल उठ रहा था कि क्या जाति देखकर एनकाउंटर किया जाता है, क्या जाति देखकर अपराधियों को पकड़ा जाता है, और सम्राट चौधरी की पुलिस बाकी जातियों को अपने बगल में बैठा कर रखती है, यानी कि उनको सराहती है, उनको आगे करती है। क्या है रीजन? क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रही थी और ये कह रही थी कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है, यादवों को मारा जा रहा है और जातिवाद फैलाया जा रहा है सम्राट चौधरी के विभाग, पुलिस विभाग के द्वारा, इसके अलावा सरकार के द्वारा जातिवाद फैलाया जा रहा है। क्या ये सच है? अब देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, हम इसके बारे में आपको जरा विस्तार से बताते हैं। सिर्फ एक जाति धर्म के लोग अपराधी नहीं है, अपराधी हर जाति में है। उन जातियों के खिलाफ कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सरकार उनको अपने बगल में बैठाकर चल रही है, उससे हत्या, लूट और गलत काम करवा रही है। यह सरकार एक जाति और एक धर्म के खिलाफ लगी हुई है। बुधवार को सदन के बाहर राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने ये बातें कही। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष के नेता के अनुसार क्या बिहार पुलिस जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है? क्या गृह मंत्री सम्राट चौधरी की पुलिस गोली चलाने से पहले पता करती है कि अपराधी किस समाज से है, फायरिंग करनी है या पिस्टल को वापस होल्स्टर में रख लेना है? नई सरकार बनने के बाद 83 दिनों में 10 बड़े एनकाउंटर हुए हैं। पुलिस ने 2 फुल एनकाउंटर किए तो हाफ एनकाउंटर किए गए हैं। वैशाली में सोना लुटेरा प्रिंस और बेगूसराय में नक्सली दयानंद मालाकार मारा गया। घायल हुए अपराधियों से करीब 60% यादव हैं। अगर बात की जाए नई सरकार बनने के बाद एनकाउंटर की, तो देखिए, सबसे पहले एसटीएफ ने सूर्या डॉन को दौड़ाकर गोली मारी, जो कि गायघाट पुल के नीचे मारी है, और डेट जो है 11 फरवरी यानी कि कल की है। आपको बता दें कि पटना में एसटीएफ ने सूर्या डॉन उर्फ राजीव कुमार को दौड़ाकर गोली मारी। पुलिस को देखते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस के जवानों ने भी गोली चलाई। पैर में एक गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा, उसे एनएमसीएच में भर्ती कराया गया, और ये भी यादव जाति से आता है। फिर दूसरा एनकाउंटर अगर बात की जाए तो दूसरा एनकाउंटर प्रिंस का है, ठीक है। वैशाली में एसटीएफ ने कुख्यात सोना लुटेरा प्रिंस उर्फ अभिजीत उर्फ चश्मा को एनकाउंटर में मार गिराया। वैशाली सदर थाना की हनुमान नगर कॉलोनी में पुलिस ने प्रिंस को घेरा था। खुद को घिरता देख प्रिंस और उसके साथी त्रिलोकी कुमार उर्फ ऋषु ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से करीब 30 राउंड गोलियां चली। पुलिस की गोली से प्रिंस और ऋषु घायल हो गए। दोनों को सदर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्रिंस को मृत घोषित कर दिया। घायल ऋषु को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रिंस वैशाली के गोरौल थाना क्षेत्र के हुसैना गांव का रहने वाला था। कुशवाहा जाति से आने वाला प्रिंस सुबोध सिंह गैंग का शार्प शूटर था और उस पर 2 लाख रुपए का इनाम भी था। इसके अलावा तीसरा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बिहार इंचार्ज भी गिरफ्तार हुआ। देखिए, पटना के मसौड़ी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बिहार प्रभारी परमानंद यादव और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। अपने आप को घिरता देख परमानंद ने पुलिस पर 2 राउंड फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने गोली चलाई, जो उसके दाहिने पैर में लगी। उसके बाद पुलिस ने परमानंद को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उसके अलावा आपको बता दें कि परमानंद भी यादव जाति से आता है। चौथा, पुलिस ने एक कुख्यात प्रहलाद के पैर में भी गोली मारी थी, इसका भी एनकाउंटर किया गया था। पटना जिले के बाढ़ में पुलिस और एसटीएफ के जवानों और कुख्यात अपराधी प्रहलाद कुमार के बीच मुठभेड़ हुई थी और इस दौरान भी
उसकी उसको गोली मारी गई थी, उसका एनकाउंटर किया गया था और ये राजपूत जाति से आता है। पांचवा एनकाउंटर की अगर बात की जाए तो किलर मैनेजर राय, जी हाँ, मैनेजर राय को गोली मारी गई। इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 25,000 के इनामी कुख्यात कॉन्ट्रैक्ट किलर मैनेजर राय को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मैनेजर राय स्कूटी से खगौल इलाके में आया हुआ है। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने इलाके की घेराबंदी की। खुद को घिरा देख वह स्कूटी छोड़कर भागने लगा। जब पुलिस ने रुकने को कहा तो उसने 2 राउंड फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मैनेजर राय के पैर में गोली मारी। मैनेजर राय खगौल में किराए के मकान पर रहकर अपराध करता था, जी हाँ। और उसके बाद की अगर हम लोग बात की जाए तो नक्सली दयानंद को भी गोली मारी गई थी, उसका भी एनकाउंटर किया गया था। एसटीएफ ने बेगूसराय के तेघड़ा थाना क्षेत्र के लखनपट्टी गांव में कुख्यात नक्सली दयानंद मालाकार को मुठभेड़ में मार गिराया था। और इसकी अगर हम लोग बात करें जाति की तो ये माली जाति से आने वाला है और ये माली जाति का था। और सातवां, डॉक्टर को अगवा करने के आरोपी रंजन राय को भी गोली मारी गई थी। सोनू राय मुठभेड़ में घायल हुआ था। आपको बता दें कि छपरा के डॉक्टर सजल कुमार को अगवा करने की कोशिश मामले में आरोपी सोनू राय और रंजन राय पुलिस एनकाउंटर में घायल हुए। दोनों के पैर में गोली लगी। इस केस में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। रंजन राय और सोनू राय पैसे लेकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे। वहीं अगर 8वीं की बात की जाए तो 8वां एनकाउंटर था बैंक कर्मी से मांगी गई रंगदारी के मामले में। पुलिस ने एनकाउंटर करके पकड़ा था एक अपराधी को। आपको बता दें कि पटना के फुलवारी शरीफ में पुलिस ने कुख्यात राकेश कुमार को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया था। वह बेंगलुरु में तैनात बैंक कर्मी अनिरुद्ध कुमार से 10 लाख रुपए रंगदारी मांग रहा था। राकेश कुमार पिपरा थाना क्षेत्र के सहबाजपुर गांव का निवासी है और उस पर लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के कई सारे मामले दर्ज हैं और इसका पूरा एक नेटवर्क था। उसके अलावा 9वें अपराध की बात की जाए तो छपरा में शराब माफिया अजय राय का हाफ एनकाउंटर किया गया था। पुलिस ने छपरा के मांझी में शराब माफिया अजय राय का हाफ एनकाउंटर किया था। पुलिस की फायरिंग की आवाज सुनकर एक तस्कर सुकेश कुमार ने सरेंडर कर दिया। अजय शराब की खेप उतरवा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो उसने फायरिंग कर दी। वहीं अजय राय जो था वो बेसिकली शराब का छोटा धंधेबाज था और कई सारी जगहों पर वो शराब की तस्करी करता था। 10वां एनकाउंटर था कुख्यात शिवदत्त राय का। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में पुलिस के साथ एनकाउंटर में कुख्यात गैंगस्टर शिवदत्त राय घायल हो गया। उसके जांघ में गोली लगी। एनकाउंटर के बाद एसटीएफ ने कुख्यात शिवदत्त राय को गिरफ्तार किया था। शिवदत्त राय तेघड़ा थाना क्षेत्र के बनहरा गांव का निवासी था। वह एक केस में 2 माह पहले जमानत पर बाहर निकला था। उसके बाद अवैध हथियार बनाने और उसकी तस्करी में लिप्त हो गया था। और तो देखिए आरजेडी का आरोप यह है कि वो जाति देखकर एनकाउंटर किया जाता है, यानी कि पुलिस जो है जाति देखकर एनकाउंटर करती है। और ये बातें जो है आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कल सदन में कही, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ, खूब इसका एक तरीके से चर्चाएं चली कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस जो है पहले जाति देखती है उसके बाद एनकाउंटर करती है। और ये सवाल उठ नहीं रहा है क्योंकि लगातार जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा निशाना साधा जा रहा था सरकार पर, सम्राट चौधरी पर, उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है। 83 दिनों में 10 एनकाउंटर हुए और जिसमें से 2 फुल एनकाउंटर हुए और इसके अलावा 8 हाफ एनकाउंटर हुए। और मेन बात यह है कि इसमें से सबसे ज्यादा यादव थे, यानी 60% यादव थे, जिसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है। अब इसको लेकर सरकार क्या जवाब देती है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।